सच्चा प्रेम, एक अनकही दास्तान। सपनों का बाग, गांव का परिचय। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा सपनों का बाग एक ऐसा गांव था जहां प्रकृति ने अपनी पूरी छटा बिखेरी थी। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़, बहती हुई निर्मल नदी और गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर, ये सब मिलकर इसे किसी स्वप्नलोक जैसा बनाते थे। गांव में सवेरे का समय सबसे खूबसूरत होता था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही पहाड़ों के पीछे से निकलतीं, खेतों पर काम करने वाले किसान, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे और चूल्हे से उठती लकड़ी की खुशबू सब में जीवन भर देती थी। यहीं रहती थी काजल, 2 साल की, बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की। काजल को प्रकृति से इतना लगाव था कि वह हर दिन अपने ब्रश और रंगों के साथ पेंटिंग बनाने निकल जाती। वह कहती, ये नदी, ये पेड़, ये पहाड़ मेरे सच्चे दोस्त हैं। इन्हीं से तो मेरी कहानियां निकलती हैं। रोहन का आगमन। दूसरी ओर रोहन शहर का रहने वाला था। एक लेखक होने के नाते उसने कई किताबें लिखी थीं, लेकिन अब वह एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां उसे सुकून की तलाश थी। शहर की चकाचौंध ने मेरी रचनात्मकता को खत्म कर दिया है। मुझे कुछ अलग चाहिए, उसने खुद से कहा। अपनी इसी तलाश में वह सपनों का बाग पहुंच गया। गांव की शांति, वहां की मिट्टी की खुशबू और लोगों का अपनापन देखकर रोहन ने महसूस किया कि यही वह जगह है जिसकी उसे जरूरत थी। पहली मुलाकात, जब दिल की डोर जुड़ गई। एक दिन जब काजल पेंटिंग करने के लिए नदी किनारे बैठी थी, तभी रोहन वहां आया। उसने काजल को ध्यान से देखा। उसकी पेंटिंग में इतना आकर्षण था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। काजल ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। बिल्कुल। वैसे आप कौन हैं? मैं रोहन, लेखक हूँ। और आप? उसने जवाब दिया, पेंटिंग मेरी जिंदगी है। आपकी पेंटिंग देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बोल पड़ेगी। रोहन, शुक्रिया। और आपकी कहानियों में क्या खास है? काजल ने पूछा। मेरी कहानियां, मेरी भावनाएं हैं। उस पहली मुलाकात ने दोनों के बीच एक कड़ी बना दी। काल, दोस्ती का रिश्ता गहराता है। अब हर सुबह काजल और रोहन की मुलाकात होने लगी। कभी वे गांव की पगडंडियों पर चलते तो कभी पहाड़ियों पर बैठकर घंटों बातें करते। काजल, तुम शहर क्यों नहीं जाती? वहां वहां तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत पसंद की जाएंगी। रोहन ने एक दिन पूछा। शहर का शोर मुझे नहीं पसंद, मुझे अपना गांव ही प्यारा है। काजल ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को सबको देखना चाहिए। रोहन उसकी सादगी से प्रभावित था। धीरे धीरे रोहन का दिल काजल के लिए धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि सिर्फ गांव की शांति के लिए नहीं, बल्कि काजल के लिए यहां आकर बसना चाहता है। प्रेम का इजहार। कुछ महीनों बाद रोहन को शहर लौटना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने काजल को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। काजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ रोहन? तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? काजल ने पूछा। काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। काजल कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन यह गांव मेरी पहचान है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। बिछड़ने का दर्द। रोहन ने काजल का निर्णय स्वीकार किया, लेकिन उसका दिल टूट गया। शहर लौटने के बाद उसने अपना सारा ध्यान लिखाई पर लगा दिया। उसने अपनी नई किताब गांव की कली काजल को समर्पित की। जब काजल ने ये किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि रोहन उससे कितना प्यार करता है। क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए? काजल ने खुद से पूछा। काजल का निर्णय। कुछ महीनों बाद काजल ने साहस दिखाया और शहर जाने का फैसला किया। अगर रोहन मेरे लिए अपने जीवन को बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने सोचा। शहर में जब काजल और रोहन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम यहाँ आ गई? रोहन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुखद अंत। रोहन और काजल ने अपने प्यार को एक नया नाम दिया। उन्होंने गांव और शहर के बीच संतुलन बनाया और एक नई जिंदगी शुरू की। उनका प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्यार न तो जगह देखता है, न परिस्थितियां।